ये देख लें, इन्होंने लिखा हुआ है इन जर्मनी ग्रेड्स आर टिपिकली अवॉर्डेड ऑन स्केल फ्रॉम 1 to 6 with 1 being the highest and 6 the lowest. German university commonly only use the scale from 1 to 5 whereby 5 means fail. इसका मतलब है कि आप ये कह लें कि अगर आपका ग्रेड जो है वो 1 से लेके 4 के दरमियान है तो फिर इसका मतलब 1 सबसे हाईएस्ट होता है और 6 जो होता है वहाँ पे वो सबसे लो कंसीडर किया जाता है। जबकि आपको पता है हमारे कंट्री में या इंडिया वगैरह में तो हाईएस्ट जो होता है वो 10 माना जाता है या 4 माना जाता है या 3 माना जाता है। जो मसलन कि हाईएस्ट जो होता है वो 4 होता है और लोएस्ट जो होता है वो 1 होता है। लेकिन उनका जो हाईएस्ट होता है वो 6 होता है, जो नहीं उनका जो हाईएस्ट होता है वो 1 होता है और उनका जो लोएस्ट होता है वो 6 होता है। मसलन अगर आपका 6 आ जाएगा तो आप फेल होंगे, आप 6 आ जाए या 5 आ जाए, दोनों तरीक़ों से आप एक किस्म के फेल ही आप कंसीडर होंगे जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में। आइए अब चलते हैं कि इसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं या आप इंडिया से या कहीं किसी भी और कंट्रीज से हैं तो उसका एक बहुत ही सादा सा उसका तरीका है और एक बहुत ही आसान है। मसलन आपको कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं उस वहाँ पे वो कैसे आपने करना है। ये एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना एक सिस्टम, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन ग्रेड्स इनटू द जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम। अच्छा, ये इन्होंने इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है नीचे, ये जिसका एक फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको कन्वर्ट करते हैं कर सकते हैं। द इक्विवेलेंट ग्रेड इन द जर्मन सिस्टम इज़ कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फार्मूला। लेकिन हम इस फार्मूले के ऊपर नहीं जाएंगे इसलिए कि फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सिंपल इसी यूनिवर्सिटी ने, एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बताऊंगा जो मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ उसके अंदर आपने इसको यूज़ करना है, इसलिए मैं आपको मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी अगर किसी स्टूडेंट ने जर्मनी जाना है तो इससे वो अपने ग्रेड्स को चेक कर सकता है, इसलिए कि हर यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपके इसी सिस्टम को फॉलो करके आपके ग्रेड को चेक करती है, फिर उसने आपको एडमिशन देना है या नहीं देना वो इसको चेक करके मतलब इसी तरीके से वो आपको एवेल्यूएट करते हैं। अभी हम चलते हैं कि आपने इसके अंदर आपने कैसे करना है। ये देखें, सबसे पहले तो आपका जो हाईएस्ट ग्रेड है वो यहाँ आपने लिख देना है। फ़र्ज़ किया हम पाकिस्तान के अंदर हैं या इंडिया के अंदर मेरे ख्याल में 10 हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम ग्रेड जो होता है जो स्टूडेंट ले सकता है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है जो हाईएस्ट कोई ले सकता है। इसलिए कि आप इसको अब जर्मनी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसने यहाँ पे आपने तो अपना हाईएस्ट लिखना है ना। जैसे मैं अगर फ़र्ज़ किया इधर से हूँ तो मैंने अपना यहाँ पे 4 हाईएस्ट लिख दिया है। अगर इंडिया वाले हैं तो वो 10 लिख दें। तो यहाँ पे आपने अपना मिनिमम पासिंग लिखना है। फ़र्ज़ किया कई यूनिवर्सिटीज़ 1 को कहती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ वो 1.5 को कहती हैं, और ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो आपके ट्रांसक्रिप्ट पर लिखा हुआ है आपने उस हिसाब से हाईएस्ट को यहाँ पे डाल देना है, जो मैक्सिमम आपका जिसमें से आप ले सकते हैं मैक्सिमम ग्रेड इन द फॉरेन ग्रेडिंग सिस्टम, और यहाँ पे आपने मिनिमम पासिंग ग्रेड इन द फॉरेन ग्रेडिंग सिस्टम वो यहाँ पे आपने डाल दें। जैसे मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया, और जो आपने अचीव किया है वो यहाँ पे डाल दिया। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3 डाल के, मैंने पहले वैसे ये चेक किया इसलिए यहाँ पे 2 दिखा रहा है, मैं यहाँ पे फिर इसको सबमिट करता हूँ। अच्छा, अभी इसने 3 है, फ़र्ज़ किया मैं इसको 2 कर देता हूँ, फिर सबमिट करता हूँ। ये देखें इसने इसको 3 बता दिया है। इसका मतलब है कि इसमें भी मुझे एडमिशन मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसलिए कि ये 5 से ऊपर है। इसमें अगर 1 होगा तो हाईएस्ट होगा, 2 होगा उससे ज़रा लो होगा, 3 होगा उससे लो होगा, 4 होगा तो उससे 5 और 6 पे तो किसी यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे एडमिशन आपको देना ही नहीं है। फर्स्ट गया इसके ऊपर मैं अगर 1.5 कर देता हूँ, फिर चेक करता हूँ तो ये देखें ये तो 3.5 हो गया है, वो और लो हो गया है ग्रेड। फ़र्ज़ किया अगर मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे 1 और फिर इसको करता हूँ तो ये देखें इसने 4 दे दिया। और 4 मेरे ख्याल में जर्मनी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो उन्होंने वैसे लिखा हुआ है 5। जो आपने पाकिस्तान वगैरह से जाना है तो आपका जो ग्रेड है, अगर आपका ग्रेड 1 से लेके 3 के दरमियान है तो फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर 3 से ऊपर चला गया, 4-5 हो गया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जैसे आपका इधर अगर आपका 3 आता है, 3 के साथ आप करें तो देखें आपका आ रहा है। अगर आप 3.5 करें
तो फिर भी ये आपका आ रहा है। अगर आप 2.5 करें फिर कितना आ रहा है, फिर देख लें 2.5 आ रहा है। और अगर आप 2 कर लें, चलें 2 करके देख लेते हैं, 2 करके आपका 3 आ रहा है। इसका मतलब 2 भी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, लेकिन बहुत कम चांस हो जाएगा आपका। ये इसका एक सिंपल सादा सा तरीका है अगर आपने अपनी अपनी इसको ग्रेड्स को इसके अंदर कन्वर्ट करना है। बाकी मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अपने दोस्तों से शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।